हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबेड़ नॉब की एक और क्लास में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछली क्लास में, और अब हम थोड़ा सा और कंसेप्ट जानेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहला काम क्या है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को जानना। स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, एंड वी ऑल नो दैट आयोटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी कि मैं ये भी लिख रहा हूँ, चलो, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ये आयोटा सिंबल यूज़ किया हुआ है हमने, इतना तो तुम पहले ही जान गए होगे। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भाई ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो और कौन सी फॉर्म्स हैं जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म हम नहीं बोलते। तो हम ऐसा करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखूं, 1/2 + 3 आयोटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, न्यूमरेटर में होता है। यहाँ डिनोमिनेटर में है। और कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकती? जैसे मैं अगर कहूँ कि 5 - 2 आयोटा होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। और कौन सी हो सकती है, और देख लेते हैं। अगर z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा स्क्वायर रूट, ये क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, आयोटा ओपन नहीं है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को कहते हैं जहां पर आयोटा न्यूमरेटर में हो और स्क्वायर रूट आयोटा के ऊपर ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करने की। तो अब तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई होगी। हाँ, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलना है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। मैं अगली क्लास में तुमको वो क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि चेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, तो वो हम तब करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आई थिंक समझ में आ गया होगा, आज का पहला टॉपिक। दूसरा, पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बात मैं पिछले क्लास में बता ही दी थी, मगर इस बार फिर हम उठा लेते हैं। पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक जिसमें आयोटा नहीं है, एक जिसमें आयोटा है। दो हिस्सों में बटा हुआ है ये। तो रियल पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट मीन्स ऐसे हम लिखते हैं, r के पैर में e, ब्रैकेट में z, यानी कि z का रियल पार्ट। z का रियल पार्ट होता है x, जो कि आयोटा के साथ नहीं है वो। और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? उसको कैसे लिखते हैं? i के पैर में छोटा सा m, ब्रैकेट में z, z का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू y, आयोटा y नहीं, सिर्फ y। तो इस y को इमेजिनरी पार्ट क्यों कहते हैं, ये बात मैंने पिछली क्लास में करा दी थी। अगर ये बात तुमने समझनी हो तो मेरा पिछली क्लास का वीडियो खोल के आप देख सकते हो। उसके बाद ये पार्ट्स हो गए। हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी 2-3। चलो, z इज इक्वल टू मान लो -5 + 2 आयोटा है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या है? देखो, बताओ, -5। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है? 2। अगर मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 8 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना है? 7। और इमेजिनरी पार्ट कितना है? -8। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान कंसेप्ट है, ये समझ में आ ही गया होगा तुमको। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम अपने रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले कंसेप्ट में। तो ये कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस पे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अगली क्लास में हम
डिटेल में इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं हम करेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या मतलब है कि अगर हमें ये कहा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उससे हमें क्या मिल सकता है और ये बराबर कब हो सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें कहा कि x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 7 - 3 आयोटा के बराबर है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि x = 7 एंड y = -3। ये बात समझ में आ गई। अब इसको ज़रा कंसेप्चुअल तरीके से लिखते हैं। देखो ये मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 = रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये चीज़ किससे जुड़ी हुई है? ये चीज़ जुड़ी हुई है पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। सिंपल बात। तो इक्वलिटी तुम्हें समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो अच्छी तरह तब समझ में आएगी जब अगली क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अब हम आते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लो Z1 है हमारे पास 5 + 3 आयोटा और Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 + 9 आयोटा। तो अगर हमने Z1 + Z2 करना है तो क्या होगा? हम पहले तो लिख देते हैं 5 + 3 आयोटा पहला Z1 प्लस ये लिखेंगे तो -7 + 9 आयोटा, यानी कि 5 + 3 आयोटा -7 + 9 आयोटा। तो देखो इसमें तो हम अपने जो हमने अलजबरा पढ़ा हुआ है अब तक उससे भी ये समझते हैं कि लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। एक जैसी टर्म्स जो होंगी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे ये प्योरली रियल पार्ट है, ये भी प्योरली रियल नंबर है, तो ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर हम इसका एग्जांपल लें अपनी छोटी क्लासेस से, तो अगर मैं ये कहूँ कि 2x + 3y में अगर 5x प्लस करना हो तो देखो सिंपली x में x ही प्लस होगा, y में तो नहीं होगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, इसके दो हिस्से हैं, यहाँ पे x और y में था, यहाँ पे क्या है आयोटा के साथ वाला या आयोटा के बगैर। तो आयोटा के बगैर वाले जो नंबर हैं प्योरली रियल जिसमें आयोटा साथ में नहीं है वो अलग से एडअप हो जाएंगे, यानी 5 में -7 ऐड होगा तो -2, और 3 आयोटा और 9 आयोटा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे 3x + 9x कितना होता है 12x। तो यहाँ पे x की जगह आयोटा है प्लस 12 आयोटा सॉरी, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के तौर पे लिखें तो Z1 + Z2 क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये फार्मूला बनता है। वैसे फार्मूला कहना इसको बहुत बड़ी बात लगती है कि कोई खास ही बात है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट देखो सिंपली हो रहा है। रियल नंबर में, इमेजिनरी नंबर में। यही मैंने यहाँ पे इसको फार्मूले के तौर पे लिखा है। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है वैसे बाई चांस। रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 अलग अलग आएगा। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी सीख गए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इसके बाद हम चलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन वो कैसे करते हैं? तो वो भी कोई ख़ास बात नहीं है। मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 = 2 + 3 आयोटा और Z2 = 5 - 7 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि Z1 × Z2। मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने किया। तो मैं क्या करूँगा 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई में 5 - 7 आयोटा। तो इसमें कुछ खास सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नया सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन
जो बेसिक मेथड्स हैं हमारे मैथमेटिक्स के वो सेम है। जैसे कि हम ब्रैकेट्स खोलते हैं वैसे ही ब्रैकेट खुल जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता 2x + 3y 5x - 7y, तो जैसे उसको खोलते ब्रैकेट को, यहाँ पे भी बिल्कुल वही होगा। जैसे ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह फिर 3 आयोटा भी इसके साथ और फिर इसके साथ, बिल्कुल सिंपल। तो क्या आ जाएगा 10 2 × 5, फिर 2 × -7 तो -14 आयोटा, फिर 3 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 15 आयोटा, और फिर ये 3 आयोटा और -7 आयोटा, माइनस की टर्म बनेगी 21 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली आयोटा और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो एक बार फिर बता देता हूँ, 2 × 5 10, फिर 2 × 7 14, माइनस का साइन था, माइनस और आयोटा साथ में आयोटा आ गया। फिर हम इस पे आ गए 3 × 5 15 आयोटा, ये आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस आएगा मल्टीप्लाई, 3 7 21 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 × Z2 कितना हो जाएगा, देखो 10। अब ये दोनों टर्म्स मिलके क्या बन जाएंगी, -14 है और प्लस का 15 है तो प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -21 और मल्टीप्लाई में -1। पिछली क्लास में मैंने क्लियरली बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो मैंने वो यूज़ कर लिया। तो Z1 × Z2 क्या होगा, 10 प्लस आयोटा और प्लस 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कितना हो जाएगा, 10 + 21 31 प्लस आयोटा। तो देखो मल्टीप्लाई क्या करना है, ब्रैकेट खोलने हैं, और उसमें बस ये हो सकता है कि आयोटा स्क्वायर आ जाए, उसको तुमने -1 पुट करना है, और बाकी सारे रूल हमारे जो हैं मल्टीप्लाई के बिल्कुल उसी तरह चलेंगे जैसे कि रियल नंबर सिस्टम में अब तक तुम करते आए हो। तो ये तो था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब हम ज़रा देख लें कि डिवीज़न कैसे की जाती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवीज़न हम कैसे करेंगे। जैसे Z1 है हमारे पास, वही सेम ले लेते हैं हम नंबर पिछले एग्जांपल से, 2 + 3 आयोटा, और Z2 है 5 - 7 आयोटा। तो अगर मैं Z1 अपॉन Z2 करना चाहूँ तो क्या होगा, तो हम लिख लेंगे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ये मैंने लिख लिया। अब बात तो ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो इसलिए इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमने एक मेथड सीखा हुआ है, और वो मेथड का नाम क्या है, उस मेथड का नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन या पंजाबी में परमेयीकरण। जिन्होंने पंजाबी में किया हुआ है वो जानते हैं परमेयीकरण क्या होता है। मतलब ये कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रैशनल के अलावा अगर है तो उसको हमने कोई मेथड ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो वहाँ से हट जाए। तो रैशनलाइजेशन हम जानते हैं क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में देखा हमने माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दिया, 5 + 7 आयोटा अपॉन 5 + 7 आयोटा, ऐसे कर दिया। और फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई चलेगा। 2 5 10, 2 7 14 आयोटा, फिर 3 5 15 आयोटा, और 3 7 21 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखो a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ये फॉर्मूला होता है भाई। याद है किसी को, याद आ गया थोड़ा सा कि अगर a - b इंटू a + b करते हैं तो a² - b² होता है, या फिर a² - b² दिया हो और फैक्टराइज करना हो तो हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे a - b, a + b यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, a² - b²। तो देखो 10 + 29 आयोटा, 14 + 15 29, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करके -21 बन जाएगा।
अब यहाँ पे क्या बन गया, 25 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करना मत भूलना। अब देखो 10 माइनस 21 माइनस का 11 प्लस 29 आयोटा अपॉन 25 आयोटा स्क्वायर -1 है तो प्लस 49 हो जाएगा। तो -11 प्लस 29 आयोटा अपॉन, इनको प्लस किया तो कितना आ जाएगा, देखो 20 प्लस 40 60, 60 में तुमने 9 और 5 ऐड करना है 14, तो 74। तो Z1 अपॉन Z2 यानी डिवीजन करते वक्त हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो होगी -11 अपॉन 74 प्लस 29 अपॉन 74 आयोटा। देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म बन गई तो हो गया। तो डिवीजन भी उसी तरह करनी है जैसे नॉर्मली हम करते थे। अब हम एक कंसेप्ट पे आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक खास कंसेप्ट है, वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, क्या है ये हम देख लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसको इस तरह डिनोट करते हैं, z के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं, z बार। वो क्या होगा, x माइनस वाई आयोटा। मतलब क्या किया हमने, जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज कर दिया। इसको कहते हैं, ये जो होगा ये कहलाएगा z का कॉन्जुगेट। z बार नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा z कॉन्जुगेट। तो अगर z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 माइनस 3 आयोटा। एक और एग्जांपल लें, अगर z हमारा है -6 प्लस 7 आयोटा तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, -6 माइनस 7 आयोटा। तुमने ध्यान दिया एक बात पे कि मैंने साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज किया है, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है और किसी का साइन चेंज नहीं हो रहा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है -2 माइनस 5 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 प्लस 5 आयोटा। हमने क्या करना है, माइनस नहीं लगाना है, साइन चेंज करना है। मैथ में माइनस करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही आएगा, अगर माइनस में आए इमेजिनरी पार्ट तो उसको प्लस में कर देना है। तो कॉन्जुगेट का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा तुमको। अब हम चलते हैं एक और कंसेप्ट पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई तो मॉडुलस इसको बोलते हैं। इसको तुमने मैग्नीट्यूड नाम से भी साइन को देखा होगा। तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमारा है मॉडुलस। तो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर z है हमारा 3 प्लस 4 आयोटा तो उसका मॉडुलस होगा 9 प्लस 16 का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आयोटा बीच में नहीं आता। तो ये 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो -3 प्लस 4 आयोटा है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 9 प्लस 16, ये भी सेम ही आएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। जब भी हम x का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक और देख लेते हैं ऐसा ही एग्जांपल, मान लो 3 माइनस 4 आयोटा है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 9 प्लस 16, इमेजिनरी पार्ट का भी तो स्क्वायर ही हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -3 माइनस 4 आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, वही 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। तो एक ख़ास चीज़ तुमने अब देख ली कि मॉडुलस सेम हो सकता है चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग अलग भी हों।
ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही पुट करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है हमने, तो चाहे माइनस में हो नंबर चाहे प्लस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर तो प्लस में ही हो जाएगा। तो इस तरह तुमने मॉडुलस भी समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं और कंसेप्ट्स की तरफ। छोटे मोटे कंसेप्ट हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कि Z1 प्लस Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं और प्लस करने के बाद कॉन्जुगेट करें तो इसका यही मतलब है कि अगर हम पहले कॉन्जुगेट कर लें और बाद में प्लस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, इसी तरह अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालते हैं और बाद में कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका वही मतलब है कि पहले कॉन्जुगेट कर लो दोनों का और बाद में सब्ट्रैक्शन करो, एक ही बात है। अगला, अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को और बाद में कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका यही मतलब है कि हम पहले कॉन्जुगेट कर लें दोनों को और बाद में मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने डिवाइड किया, जैसे मैंने अभी डिवाइड करके दिखाया था, डिवीजन की थी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट किया तो वो वही आंसर आएगा चाहे हम पहले ही कॉन्जुगेट करके उनको फिर डिवाइड करें। उसके बाद आगे एक बड़ी सिंपल बात है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर खुद होता है। कैसे? हमने कॉन्जुगेट पहले किया तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदला, दोबारा कॉन्जुगेट किया तो इमेजिनरी पार्ट का फिर साइन बदल दिया। अब साइन तो दो ही हैं, प्लस का माइनस होगा तो माइनस का दोबारा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर वो खुद ही बन जाएगा। इन सब पे बेस्ड हम क्वेश्चन जो हैं वो लेंगे, अगली क्लास में लेंगे और तुमको ये वो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट को लेकर कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा। वो आएगा ट्वाइस ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब तुम वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो उसका कॉन्जुगेट कर लो, डिफरेंस करोगे तो ये आएगा, प्लस करोगे तो ये आएगा। ये खुद तुम सारे के सारी चीज़ें खुद भी देख सकते हो। और एक और कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल नंबर। तो अब ये प्योरली रियल नंबर क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को और अच्छी तरह जानते हैं हम और बात करते हैं इस पे। देखो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है, x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। अब हम ये जानते हैं कि 0 भी एक रियल नंबर है। अगर y 0 हो जाता है तो z क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा इंटू 0। अब आयोटा इंटू 0 क्या होगा, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है तो वो x हो जाएगा। तो अब ये x क्या है, x क्या है, रियल नंबर है और यहाँ पे मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ। तो कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे रियल नंबर को, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो वो सिर्फ रियल नंबर रह जाता है, तो उन ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर। तो एक बात समझो ज़रा, अब इफ y इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू x एंड x इज ए रियल नंबर। x तो एक रियल नंबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि z भी रियल नंबर हो गया और x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर imaginary parts are equal to 0।
सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सारे रियल नंबर जो हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। जैसे कि मान लो मैं एक रियल नंबर लिखूं 3, ये रियल नंबर है ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 + 0 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। जैसे अगर मैंने लिखा 5 + 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें आयोटा आ गया। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे सारे रेक्टेंगल जो होते हैं, सारे रेक्टेंगल, उनमें से कुछ स्क्वायर्स भी होते हैं, तो हम कह देते हैं कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज का अगर तुम्हें ये कुछ कंसेप्ट समझ में आए हों, आज की क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको ज़रूरत हो, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन की बेल भी बजा देना, ताकि जब भी मेरी नई क्लास आए तुमको वो पता चल जाए और तुम कहीं इसमें पीछे ना रह जाओ। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे।